Hi guys, this is me, Advocate Shiven Rathor, and you're watching your favorite channel, The Black Code. Today I'm going to discuss about some important vocabs for you. So let's start the video. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेमोडिक्ट डेनम। जब एक आदमी बात करता है राक्षस से, तो ऐसे ही कुछ कहानी है हमारी इन तीन रूट वर्ड्स की। डेमो का अर्थ होता है लोग या पीपल, और डिक्ट मीन्स स्पीक, एंड डेनम मीन्स राक्षस या पिशाच। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन तीनों रूट वर्ड्स को। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड डेमोन, जिसका अर्थ होता है पिशाच, भूत या कोई भी भयावह चीज जिसको देख के हमको डर लगे, उन सब में यूज होता है रूट वर्ड डेमोन। इनमें सबसे पहला है डेमोनियक, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू डेमोन। कोई भी चीज जो भूतों और पिशाचों से रिलेटेड हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेमोनियक। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोनिस्ट। डेमोनिस्ट देखिए यहाँ पे डेमन है, साथ में इस्ट लगा है। इस्ट हो गया, आईएसी हो गया, यूएस अस हो गया। अगर ये सारे वर्ड आपको कभी भी दिख जाएं किसी वर्ड में, तो आप समझ जाइए कि उसका मीनिंग है कि जो भी रूट वर्ड साथ में लगा है उससे एकदम भरा हुआ, मतलब वो चीज उसमें एकदम समाहित होगी। जैसे गैरुलस हो गया तो अस लगा है इसमें, मतलब जो एकदम बातों से भरा हुआ हो, उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं अस, और वर्ड हमारा बन जाता है गैरुलस। तो इसी तरह हमारा डेमोनिस्ट है, मतलब जो भूतों और पिशाचों से एकदम भरा हुआ हो, जो एकदम पिशाची हो, भुतहा हो, जिसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो इसका अर्थ होता है हमारा वन हु वर्शिप्स डेमन। देखो जब एकदम उसी की ओर इंक्लाइन होगा तो उसी की वर्शिप भी करेगा, वो पूजेगा भी भूतों और पिशाचों को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोनोलॉजी। लॉजी बच्चों अगर आपको कहीं दिख जाए रूट वर्ड, तो हमेशा उसका मतलब होगा स्टडी से रिलेटेड रहेंगी चीजें आपकी। तो डेमन है और साथ में लॉजी है, मतलब भूतों की स्टडी, भूतों का संबंधित जब हम ज्ञान कभी भी गेन करें तो उसको हम कहते हैं डेमोनोलॉजी। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट में हमारा रूट वर्ड डेमन तो नहीं कर सकते, बट एज अ वर्ड ये यहाँ पे था, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब अच्छा एक चीज आप देखिए, आपको कभी भी लगे कि कहीं भी, वैसे भूत होते तो नहीं है, मैं तो फिलहाल यकीन नहीं करता हूँ, आपको पढ़ा जरूर रहा हूं मैं, बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, कभी कभी हाँ ये होता है, हमको कभी कोई कोई आहट सुनाई पड़ी या कोई और चीज दिख गई, तो हम सोचते हैं कि ये कहीं भूत तो नहीं है। तो उसके लिए जब हम एकदम से उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी नजरें रुक जाती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट भी उसी तरह है, डेमन स्ट्रेट। अगर किसी जगह पे हमारी नजरें एक एक तक रुक जाएं या किसी चीज को देखने लगे, तो उसके लिए वर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। फिर उसके बाद है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, इसमें जैसे यहाँ लॉजी था और डेमन है, ये देखिए यहाँ पे मेरा। अब दूसरा वर्ड ढूंढना है हमको, ये पैन रूट वर्ड है यहाँ पे दूसरा, पैन। पैन अगर दोस्तों कभी भी दिख जाए आपको किसी वर्ड में, तो उसका मतलब होता है ऑल द थिंग्स, या जितनी भी चीजें हों वो सब। तो यहाँ पे पैन है प्लस डेमन है, मतलब जितने भी लोग हैं सब क्या हैं, राक्षसी हैं या भूत, या जिनके अंदर कह सकते हैं बिल्कुल मैनर्स नहीं है और एकदम उग्र स्वभाव के हैं। तो जब ऐसे लोग को का एक झुंड होगा या ऐसे ही लोग होंगे सारे, तो वो क्या करेंगे, डिसऑर्डर रहेगा वहां पे पूरी तरीके से। तो इसलिए इसका अर्थ बनता है हमारा टोटल डिसऑर्डर। पैन है, डेमन है, मतलब ऐसी जगह जहां पे सब क्या हो, भूत पिशाच हो, जिनको कुछ मतलब नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो वहां पे क्या होने वाला है, टोटल डिसऑर्डर रहेगा। ये इतना बच्चों आपको समझ में आया, तो मैं आगे चलता हूं। अब नेक्स्ट है मेरा रूट वर्ड डेमो। डेमो दोस्तों अगर आपको कभी भी दिख जाए किसी वर्ड में, तो तुरंत आप, ऑप्शन आपके पास चार हो, तो उस ऑप्शन को आपको तुरंत से क्लिक कर देना है जिसमें आपका मीनिंग दिया गया हो पीपल से रिलेटेड। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको पीपल से रिलेटेड कुछ वर्ड दिख जाए, तो समझ जाइए कि अगर डेमो रूट है वर्ड में, तो उसका आंसर वही होगा। तो डेमोग्राफर है पहला वर्ड हमारे पास, डेमो रूट वर्ड से रिलेटेड। तो डेमोग्राफर क्या होता है, ऐसा पर्सन जो लोगों की ग्राफी ग्राफी
या हम कह सकते हैं ग्राफ बनाता है। वो आंकता है कि कितने लोग हैं कहीं पे, या उनकी गिनती करता है, ग्राफ बनाता है कि बच्चों की संख्या कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और डेंसिटी कितनी है लोगों की, उस व्यक्ति को कहते हैं हम डेमोग्राफर। आप कई बार देखते होंगे जब भी जनगणना स्टार्ट होती है, सेंसस स्टार्ट होती है, तो कई सारे लोग हमको अपना रजिस्टर लेके मिल जाते हैं, तो वो सब होते हैं हमारे डेमोग्राफर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेट। इसको पढ़ाऊं मैं आपको, उसके पहले आपको दिखा देता हूं मैं वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप सभी परिचित होंगे। डेमोक्रेसी ऐसी जगह या ऐसी कंट्री या नेशन जहां पे जो गवर्नमेंट हो वो रेगुलेट की जाए बाय द पीपल, या फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हो उनके द्वारा, तो तब हमारा वर्ड यूज होता है डेमोक्रेसी। और जो सारे लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनको हम कहते हैं डेमोक्रेट। फिर नेक्स्ट है हमारा डेमोफाइल। डेमो तो मैंने बता दिया आपको, बट यहाँ दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है फाइल। फाइल दोस्तों आपको कभी भी रूट वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब रहेगा कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड, किसी चीज की ओर अगर हम इंक्लाइन हैं तो उसके लिए हमारा रूट वर्ड फाइल लगता है। जैसे मेरे पास वर्ड है एक बिब्लियोफाइल। बिब्लियो में देखिए बिब्लियो है, बिब्लियो अगर रूट वर्ड रहता है तो उसका मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसका मतलब होगा बुक्स से रिलेटेड, और फाइल लग गया तो मतलब लव, वन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड एज अ बिब्लियोफाइल पर्सन। तो वैसे ही डेमोफाइल, डेमोफाइल कौन सा व्यक्ति होगा? जिसको लोगों से प्यार हो। वो यहां देखिए अर्थ में भी मैंने लिखा है वन हु मैड अबाउट द पीपल, और ऐसे लोग होते हैं, ज्यादातर नेताओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेमोफाइल, क्योंकि वो चाहते हैं मेरे चारों ओर बस लोग ही लोग रहें, क्योंकि उनकी जरूरत है उसको। फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट रूट वर्ड अपना डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डिक्ट, जिसका मतलब होता है टू स्पीक। अगर किसी वर्ड में आपको रूट वर्ड डिक्ट मिल जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं बोलने से रिलेटेड होगा। कैसे? अभी दिखाता हूं आपको ये सारे वर्ड। पहला है डिक्टेट। इसमें डिक्ट देखिए है रूट वर्ड, मतलब बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? जब कोई ऑर्डर आपसे बोला जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए आपको बोल के, तो उसको बोलते हैं हम डिक्टेट। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेशन। आप सभी ने इस वर्ड को पढ़ा होगा जब हम क्लास थर्ड से या फोर्थ या फिफ्थ में होते हैं। हमारी मैम हमको बोलती हैं डिक्टेशन। वो बोलती हैं, ऑर्डर देती हैं कि आप ये वर्ड लिखिए। बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ वर्ड के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज के लिए ऑर्डर या कमांड हो सकती है, उसको हम बोलेंगे डिक्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से रूल करता है किसी कंट्री पे या राज्य पे। डिक्ट क्योंकि यहाँ पे रूट वर्ड है, तो ऐसा पर्सन, जैसे हिटलर के लिए यूज किया जाता था, वो बहुत अच्छा बोलता था, तो उसके लिए यूज किया जाता था वर्ड डिक्टेटर। इसको निगेटिव फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं मानते हैं जो डिक्टेटर होते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्शन। डिक्शन दोस्तों वोकैबुलरी इसका मतलब होता है, बट एक चीज इसका याद करने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूं आपको। डिक्शन देखिए, डिक्शन और डिक्शनरी दोनों सेम जैसे हैं, बस डिक्शन जो है उसे कहने में भी थोड़ा छोटा है और अर्थ में भी छोटा है। अगर किन्हीं शब्दों की शब्दावली है तो उसको हम बोलते हैं डिक्शन, और इसी का बड़ा फॉर्म होता है डिक्शनरी, जिसका मतलब होता है वोकैबुलरी, और इसका एक और अर्थ होता है ग्लोसरी, इसको भी बोलते हैं हम डिक्शनरी। नेक्स्ट है रूट वर्ड डिक्ट से रिलेटेड डिक्टम, जिसका मतलब होता है अ सेइंग। अगर कोई सेइंग या कहावत है तो उसको बोलते हैं हम डिक्टम, जो पुराने टाइम से एज इट इज कही चली आ रही है उसको बोलते हैं हम डिक्टम। नेक्स्ट वर्ड है बेनिडिक्ट। बेनिडिक्ट दोस्तों यहाँ पे दो रूट वर्ड हैं, बेनी एंड प्लस डिक्ट। बेनी के साथ में डिक्ट लग गया। बेनी का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है अच्छा, और डिक्ट मतलब स्पीक। जब कोई चीज अच्छी बोली जाए किसी के लिए तो उसको बोलते हैं बेनिडिक्ट। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड है मेरे डिक्ट रूट वर्ड से रिलेटेड, इन सभी को आपको खुद से प्रिपेयर करना है, इनके अर्थ ढूंढने हैं, और इनके कम से कम 3 सिनोनिम लिखने हैं आपको।
सो दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो दोस्तों। आपको ये तीनों रूट वर्ड मैं समझूंगा बहुत अच्छे से आ गए हैं। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं और नेक्स्ट रूट वर्ड मुझको सजेस्ट कर सकते हैं अगर किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टा पेज को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।